Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था, बिजली कुछ लोगों के पास जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वीआईपीज या गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में थे, क्योंकि हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी मुश्किल से 1000 मेगावाट थी। धीरे धीरे इसके अंदर हाइड्रो डैम्स बने, जैसे भाखड़ा डैम था, रियान का पावर स्टेशन था दूसरे। उसके कारण हमारे पास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आए, जिसमें इरिगेशन भी आई, बिजली का भी स्कोप बढ़ा। 60s में BHEL एक बड़ा प्लेयर हो गया। उसमें बॉयलर त्रिचनापल्ली में बनते थे, टर्बाइन्स भोपाल और हरिद्वार में बनती थी। तो 60s में शुरुआत हुई हमारे छोटे सेट से, जिसे कहते थे 60 मेगावाट की। 60, 100, 110 मेगावाट, ये 3 सेट साइजेस थे। उसके बाद कंट्री के ऊपर पहले ये चेकोस्लोवाकियन बॉयलर होते थे, रशियन टर्बाइन्स होते थे। इसके बाद आए 200 मेगावाट, जो कि पहले रशियन टर्बाइन्स होते थे और अमेरिकन बॉयलर्स का मशीन इंजीनियरिंग बॉयलर्स। फिर हमारे पास आए 500 मेगावाट, तो अब 660 और उसके बाद 800 मेगावाट। तो कहाँ आप 60 मेगावाट की जनरी, अब वो प्रोजेक्ट कहीं नज़र ही नहीं आते। हम 800 मेगावाट के यूनिट्स टाटा पावर वगैरह ने जैसे लगाए हैं, अच्छे साइज है, और उसके ऊपर जो काम चल रहा है वो भी इसका अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन के ऊपर बनाने का चल रहा है। तो भारत ने इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत तरक्की की। इसी तरह भोपाल जो है वो हाइड्रो टर्बाइन्स बनाता था। भोपाल के साथ हाइड्रो सेक्टर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ। तो इंपोर्ट के ऊपर जो पहले हमारे इंपोर्टेड सेट से धीरे धीरे सब जगह BHEL की मशीनें आनी शुरू हुई। अब 91 में पावर सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, इसको फ्री कर दिया गया। आप देखें 91 से लेके आज तक प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जनरेशन में 47% हो गई। जैसे मैंने पहले बताया, मेरा पहला भाग था अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है। दूसरा आता है क्या उसे वहाँ तक गांव तक पहुँचाया जा सकता है, रीच। तो इस वक्त ये है कि ऑलमोस्ट 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है। ये भी प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल स्टेटमेंट दी थी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इशू आता है, अब अवेलेबिलिटी इन देयर हाउसेस। बिजली के हमारे पास पावर स्टेशन रेंट पे तो डबल है, पर लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। कहीं लोगों तक इसलिए नहीं जा पर जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस स्थिति में नहीं है। पीछे अगर डेवलपमेंट में देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा वीक लिंक जो है पावर सेक्टर का, वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। नहीं, देखिए ये सारी जो प्रोग्रेस आएगी, कि पहले तो है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे रिफॉर्म्स, उसके अंदर पैसा आना शुरू हो। अभी से जो रिसेंट लास्ट मंथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो नोटिफिकेशन दिए हैं, उसके अंदर प्रीपेड मीटर्स के ऊपर काफ़ी जोर लगाया गया है। फिर जो मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर इन्होंने किया है कि भाई स्टेट्स के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखेंगे, कितना हो पाएगा कह नहीं सकता। तो सारी चीज़ की सक्सेस, जो नई स्कीम्स हैं अभी जुलाई में ही अनाउंस हुई है, उसकी सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी ये नहीं कह सकता अभी किस हद तक हम सक्सेसफुल रहेंगे। हाँ, डायरेक्शन ठीक है, पर बहुत बड़ा चैलेंज है हमें। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कैसे पैसा कलेक्ट हो और उससे जनरेशन भी बढ़े। और जनरेशन में कोयले के ऊपर डिपेंडेंस हमारी कम होगी। एक नया सिस्टम आएगा, जो बातें चल रही हैं
वो है हाइड्रोजन सेल स्कीम। हाइड्रोजन सेल अभी आपने आम आदमी को नाम नहीं सुना होगा, फॉरेन कंट्रीज में इसमें काम हुआ है, हिंदुस्तान में भी इसके ऊपर शुरुआत की है। तो ये धीरे धीरे हाइड्रोजन सेल्स के ऊपर प्रोडक्शन जो है वो पावर शिफ्ट होगी, पर साथ साथ हमारी डिमांड बढ़ेगी। हर सिटी में मेट्रो आएगा, हर सिटी में स्मार्ट सिटीज़ में आएंगे, तो हमारी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। तो टेक्नोलॉजीज फिजिकल चेंजेस काफ़ी आएंगे। थर्मल पावर स्टेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, धुआं निकलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके आ रहे हैं। वो एक टेक्नोलॉजी अगले 5 सालों में चेंज होगी। सोलर के ऊपर, बैटरी के ऊपर बहुत काम चल रहा है। अभी भी बैटरीज हैं, पर बैटरी सिस्टम बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो बहुत जोर चल रहा है कि बैटरी की कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। और अगर ये बैटरी की कॉस्ट है, अभी ये देखा होगा एक ले में टाटा पावर ने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर बैटरी सिस्टम, ले में कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, तो उसको डिज़ाइन इस सिस्टम में किया गया है बैटरी। तो जो भी कॉस्ट है, कम से कम बिजली तो निकलेगी। तो इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। देखिए हर साल इम्प्रूवमेंट होगी, पर जैसे मेरा एक ही 1 पॉइंट सिंगल फार्मूला है, वो है कलेक्शन। जब तक पैसे नहीं कलेक्ट होंगे तब तक ये सेक्टर आगे नहीं बढ़ेगा। और सारा जोर अगर हमने लगाना है उसमें 70-80% जोर उसी पे लगाना पड़ेगा, इससे ऊपर जाए।